हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ सितंबर। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ एरीज से स्टार्ट कर रही हूँ। हाय एरीज, आइए देखते हैं एरीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ सितंबर। Guides and angels, please guide me for Aries, please. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Okay, so Aries, मुझे आपके लिए स्पार्क वर्ड बहुत सुनाई दे रहा है। स्पार्क लाइक माइट बी समथिंग कि या तो आपका स्पार्क आप में आपका स्पार्क लोगों को दिखना, या फिर आपकी एक पहचान बनना। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है इस वीक में। ओके, या फिर कुछ समथिंग लाइक कि जैसे आपका स्पार्क लोगों में फैलना। ओके, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है एरीज आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है। इट्स समथिंग लाइक कि आपका क्या टैलेंट है, आपका टैलेंट लोगों के सामने निखर के सामने आना। ओके एरीज, ये मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। जैसे आपकी पहचान बनना, आपको आपका टैलेंट लोगों को दिखना, आपकी कंपनी में, आपके अराउंड लोगों को कि यस नो दिस इज़ अ पर्सन हु हैज़ दिस काइंड ऑफ टैलेंट, या दिस इज़ अ पर्सन जो जिसमें इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं। ओके, ऐसा कुछ मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, आपके लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। अनदर कार्ड आपके लिए आया यहाँ पे टेम्परेंस का। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ऑलराइट, सी एरीज, आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है इस वीक के लिए वो यही है कि आपको इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने को बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को लेकर के अगर आप बिल्कुल अगर स्टैग्नेंट एनर्जी में आपको लग रहा है आज का काम कल कर देंगे, कल होगा तो परसों कर देंगे, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड होकर के काम करने की ज़रूरत है। ओके, लेज़ी एनर्जी में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है इस वीक में। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है एरीज यहाँ पे। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान जा रहा है दैट इज़ दिस सनफ्लावर एंड दिस सन। ओके, सो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे कि दिस इज़ द वीक एरीज जहाँ पे आप अपनी फाउंडेशन सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, उसका आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी उसमें आपको उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आपके लिए मेन गाइडेंस यहाँ पर यही है एरीज कि डोंट थिंक लाइक टुडे ओनली। ओके, थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एज वेल। काम इस वीक में आपको वो करने हैं फ्यूचरिस्टिक होकर के। ओके, कि फ्यूचर में उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगर आज मैं आज मैं कोई बीज बो रहा हूँ तो उसका फ्यूचर में मुझे फल खाने को मिलेगा उस पेड़ का, राइट। तो लेकिन वो बीज बोना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी इस वीक में आ रही है जहाँ पे आप अपनी एबिलिटी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं आप में क्या अलग है, या वाई यू आर स्पेशल, ओके, वॉट टैलेंट यू हैव, तो डेफिनेटली टेक एक्शन फॉर दैट। उसमें पीछे नहीं रहना है, लेजी एनर्जी में आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, साथ में यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना। ओके, एंजल्स, आपके गाइड्स, एंजल्स आपके अराउंड आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आ पाएँ, अपनी पर्सनल लाइफ एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से आप मैनेज कर पाएँ। सो यस, ये एक ब्लेसिंग मुझे आपके लिए इस वीक में डेफिनेटली दिख रही है कि आपके अराउंड ऐसी सिचुएशन बनना कि अगर आप किसी स्टक एनर्जी में हैं तो उससे आपको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, आपके एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आना। ओके, ये मुझे आपके लिए डेफिनेटली इस वीक में यहाँ पे नज़र आ रहा है एरीज। ओके, एंड एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको थोड़ी शांति मिलेगी, पीस मिलेगी कि हाँ मेरा ये काम हो गया।
ओके। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स इस वीक में आप फील कर पाएंगे चीज़ों में, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो एरीज। आप चीज़ों में थोड़ा सा रिलैक्स की एनर्जी में रहेंगे कि हाँ ओके इट्स डन नाउ, ओके समथिंग दिस इज समथिंग लाइक दैट मुझे टेम्परेंस कार्ड से आपके लिए नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली बात करिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ मनी वाइज आपको प्रॉफिट मिलना। कुछ 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है जैसे सपोज आपको ना कहीं से सपोज कोई डील मिल गई, ओके। ऑनलाइन आप कोई चीज़ सर्च करें तो उसमें आपको कोई डील मिल गई, सो यू विल बी ग्लैड लाइक दैट, ओके। सो ऐसा मुझे कुछ आपके लिए नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स से। प्लस साथ में ये भी नज़र आ रहा है, देखिए कि आपके लिए जो वर्ड मुझे लग रहा है, आई डोंट नो आपको उसका मतलब पता है कि नहीं, मितव्ययी, ओके। मितव्ययी वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा सोच समझ कर चीज़ों में स्पेंड करना, ठीक है। इतना भी नहीं स्पेंड करना है कि मेरा बैंक अकाउंट ही खाली हो जाए एंड आई एम ऑन ज़ीरो, ठीक है। बट इतना कम भी नहीं करना है कि सामान ही नहीं खरीद करके ला रहे हैं, ठीक है, हम और किसी तरीके से बस काम चला रहे हैं, वो भी नहीं करना है। तो एक बैलेंस, इसलिए आपको यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है कि आपको आपके एंजल्स भी आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन भी आपकी पूरी हेल्प कर रही है, और आपको भी अपनी तरफ से प्रयास यही करना है कि किस तरीके से मैं चीज़ों को एक बैलेंस करके चलूँ इस वीक में, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही आपके लिए गाइडेंस ला रहा है कि धन को, मनी को अपनी सोच समझ के स्पेंड करना, जहाँ ज़रूरी है वहाँ डेफिनेटली करना है, और जहाँ नहीं ज़रूरी है, जिसको आप अभी स्टॉप कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है, रोक लगाने की ज़रूरत है इस वीक में एरीज आपको, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे। मनी का फ्लो एक लिमिट में ही हमारे पास आती है, और एक अगर हम उससे ज़्यादा स्पेंड कर देंगे तो देन वी विल बी ऑन लोन, राइट। सो वो नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें ओवर बर्डन नहीं लेना है मनी की वजह से। ये मुझे नज़र आ रहा है एरीज आपके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू फॉर एरीज प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके फाइन, ओके। यहाँ पे आपके लिए एनर्जी का कार्ड आ रहा है। सो यस, यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ के लगानी है चीज़ों में, किस पर्सन के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, किस पर्सन को उसके क्वेश्चन का आंसर देना है और किसको इग्नोर करना है, ये बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपके लिए, ओके। देयर माइट बी पीपल अराउंड यू हु आर जस्ट ट्राइंग टू सक योर एनर्जी, ओके, और हु आर ट्राइंग टू जस्ट स्पीक अननेसेसरी वर्ड्स टू यू, समहाउ आपको इरिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एरीज टू secure your energy, okay. Be mindful about your energy, okay, before talking to people, okay. Like अगर कोई आपको पता चल रहा है कि ये इंसान ऐसा है जो मुझे अननेसेसरी इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और देन ही विल यूज़ माई वर्ड्स, ओके, अगेंस्ट मी, ओके। सो देन स्पीक माइंडफुली, ओके। ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे एनर्जी कार्ड से। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Okay. So yes, यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है एरीज की, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और हमें हर किसी को खुश नहीं करना है, ठीक है। हम हर किसी को खुश कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर किसी को खुश करने जाएंगे तो एरीज आप खुद ही दुखी हो जाएंगे, ओके। दूसरों को खुश करने में ही आपका दिन चला जाएगा, वीक चला जाएगा, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू एनीवेज, ओके। सो एरीज आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरों को प्लीज़ करने की बजाय ये सोचिए कि आपकी खुशी किसमें है, किसमें आपको सुकून मिल रहा है, बस वो काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला अननेसेसरी मुझसे आकर टॉक कर रहा है एंड आई कैन इग्नोर, देन प्लीज़ इग्नोर दैट पर्सन, ओके। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है रिलीज़ का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको जैसे थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, टेंशन अपनी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके टेंशन ले रहे हैं, वरी ले रहे हैं, तो उसको लेट गो करिए, उसको रिलीज़ करिए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा सोच के परेशान नहीं होना है, ओके। यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला गया है, एक्शन लेना है, और ऐसा एक्शन लेना है जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करे, बट इट डजंट मीन कि आप केवल फ्यूचर के बारे में ही सोच के टेंशन नहीं लेनी है, एक्शन लेना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो,
ओके यहाँ पे आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है, और लेट गो अगर आप अपने अननेसेसरी थॉट्स को करेंगे, अननेसेसरी अगर एक से आपको ऐसा लग रहा है कि खाली बैठने पे आपको अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लेट गो करिए। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपको आकाश को देखना, स्काई से के साथ अगर आप थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेट गो करने में हेल्प मिलेगी, मुझे ये नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इन द नाइट टाइम, अगर नाइट टाइम में आपको स्टार्स दिख रहे हैं, आप स्टार्स गेजिंग कर सकते हैं, देन प्लीज़ डू इट। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, मुझे ये नज़र आ रहा है। अदरवाइज अगर डे टाइम में भी आपके पास टाइम मिलता है, आप स्काई को, ब्लू स्काई को देख सकते हैं, थोड़ी देर निहार सकते हैं, सो वो आपको बहुत ही सूदिंग एनर्जी देगा। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए एरीज। सो यस एरीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you, bye bye. Hi Leos, आइए देखते हैं लियोज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th of September to 25th of September for Leos. Guides and angels, please guide me for Leos. Thank you, thank you, thank you, thank you for Leos, please. थैंक यू। ओके लियोज, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, देन आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है वाओ द एम्प्रेस। ओके ओके लियोज, मुझे आपके लिए फर्स्ट मैसेज जो मिल रहा है यहाँ पे, वो डेफिनेटली यहाँ पे अबंडेंस का मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, जैसे आपकी लाइफ में खुशियों का आना, हैप्पीनेस का आना, एक लग्जरी को एंजॉय करना, ठीक है, ये मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वीक में। ओके, यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो विश भी आपकी फुलफिल हो सकती है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए। या हो सकता है अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो इस वीक में आप बेबी बर्थ भी हो सकता है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। ओके, बट फॉर सम, नॉट फॉर ऑल। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि द एम्प्रेस कार्ड एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी यहाँ पर इसलिए आ रही है बिकॉज somehow in the past लियोज आपने आप इस 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से गुजरे हैं। ओके, जहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा होगा चीज़ें क्लियर नहीं है पास्ट में। ओके, अगर आपको लियोज पास्ट में ऐसा लग रहा था कि आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपके साथ पास्ट में माइट भी रही होगी, बट उससे आप निकले हैं बाहर। उस टाइम पे आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, यानी कि उस टाइम आप बहुत ही स्ट्रांगली अपने लिए खड़े रहे हैं कि नो, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आप रहे हैं। ओके, यानी कि आपने बोला है कि नो, ठीक है, मुश्किलें हैं बट इट विल नॉट बी द सेम। ओके, थिंग्स विल चेंज। ओके, टाइम है, टाइम चेंज हो जाएगा, इस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपकी लाइफ में इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अबंडेंस का आना, चीज़ों का स्मूथ होना, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप कोई आपका कोई लैंड से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, ओके, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, आपका ओके, समहाउ द एम्प्रेस कार्ड से मुझे मैसेज मिला यहाँ पे। ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर यही बोल रही है कि अगर स्टिल ओके, अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली पास्ट में आप इस सिचुएशन में रहे हैं किसी, जहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जहाँ आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पर भी आपको ऐसा लग सकता है एट द टाइम ऑफ लिसनिंग दिस रीडिंग कि मेरी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बात यह है कि यहाँ पे कि आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टॉप होके नहीं बैठ गए, आप फ्रस्ट्रेट होके अपने दरवाज़ा बंद करके घर में बैठ नहीं गए हैं, आप रो नहीं रहे हैं, यू आर फाइटिंग। ओके, राइट नाउ यू आर फाइटिंग। सो कॉज ऑफ फाइटिंग, वो जो आप फाइट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से, उस वजह से आपके लिए यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, उस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उस वजह से आपकी वो चीज़ आपको मिल रही है इस वीक में जो आप चाहते हैं। अब वॉट एवर इट इज़, ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ का इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये विश प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, बट जो भी है, कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं स्टक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली आपने अपने पास्ट में आप स्टैंड अपने लिए लिया है आपने, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम, बिल्कुल भी अपना फोकस हटाना नहीं है, जस्ट स्टे फोकस्ड।
ओके, स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड डेफिनेटली यहाँ पे इस वीक में आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके, आपको एक लग्जरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने, मनी माइट बी मनी वाइज आपको कोई प्रॉफिट मिल सकता है इस वीक में, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या मैसेज है फॉर लियोज। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लियोज, थैंक यू। ओके, रीएसेस का कार्ड आया है आपके लिए जो कि बात कर रहा है यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। ओके, सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई सिचुएशन है उसको हैंडल करने का ये डिफरेंट तरीका है जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, देन प्लीज़ गो फॉर इट। ओके, यहाँ पे ये जो गर्ल है ना, ये लेडी है ना, इसके देखिए यहाँ पे आईज पे ब्लाइंड फोल्ड है। ठीक है, सो शी कैन नॉट सी, राइट, बट इट्स अप टू यू। आपको बोला जा रहा है, और इस लेडी की भी देखिए यहाँ पे आईज क्लोज है, आपको बोला जा रहा है ओपन योर आईज एंड सी द अबंडेंस अराउंड यू, सी द मैजिक अराउंड यू लाइक दिस एम्प्रेस। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो आंखें बंद कर लेने से आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आईज ओपन करके सिचुएशन को देखिए आप इस वीक में, एंड देन रीअसेस करिए कि व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर मी, व्हाट विल बी द राइट सिचुएशन फॉर मी, वेयर शुड आई मूव। ओके लियोज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक में, और वही आपको आगे आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट एंड अबंडेंस की तरफ लेकर के जा रहा है। तो रीअसेस करिए, अगर आपको लग रहा है कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर इट। ओके, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी ऐसी सिचुएशन में कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड सेकंड कार्ड आपके लिए प्रायोरिटाइज का आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाई हाउ यू स्पेंड योर टाइम, मेक श्योर योर स्केड्यूल रिफ्लेक्ट्स द लाइफ यू वांट। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है लियोस की, आपको अगर हो सके तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्केड्यूल लेकर के आइए, थोड़ा सा एक रूटीन लेकर के आइए कि मुझे मॉर्निंग में इतने बजे उठना है तो मुझे जिम करना है या मुझे एक्सरसाइज करनी है, और वट एवर मेडिटेशन, योगा, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, वो करना है, समथिंग फॉर माई बॉडी। ओके, देन मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है। ओके, मुझे किड्स को इतना टाइम देना है, मुझे अपनी फैमिली को इतना टाइम देना है, मुझे वर्क इतने टाइम पे करना है, एंड मुझे खुद को भी टाइम देना है। ठीक है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू लियोस फॉर दिस वीक कि आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को स्केड्यूल कर लेंगे, जितना ज़्यादा एक रूटीन बना करके चलेंगे, उतना ईजिली आप देखेंगे कि आपका एक जो माइंड में जो एक हैवीनेस है ना वो कम हो रही है आपकी, वो आपको उसमें रिलैक्स मिलेगा और आप चीज़ों को राइट डायरेक्शन में सोच पाएंगे। ओके, एक पीस मिलेगा आपको। ओके, शांति मिलेगी आपको, जो कि उलझन का अगर समय आपके लाइफ में चल रहा है, इस टाइम पे आप थोड़ा सा उलझनों से गुजर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है वेयर टू गो, सो डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प मिलेगी लियोज। ओके, अगर आप थोड़ा सा रूटीन बना करके चलेंगे तो। ओके, सो यस लियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय सजिटेरियस, आइए देखते हैं सजिटेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th of September to 25th of September फॉर सजिटेरियस। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। Thank you, thank you, thank you, thank you for Sagittarius, please. Thank you. Okay, Sagittarius, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 9 of Swords का, अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 10 of Swords का, एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है Knight of Swords का। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, सो सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आप काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे माइंड वाइज आप काफ़ी थका हुआ फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है चीज़ों को लेकर के कि हाउ माई सिचुएशंस विल मूव फॉरवर्ड, या क्या होगा आगे लाइफ में, मेरी चीज़ें क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं, या समथिंग लाइक दैट कि पता नहीं लाइफ में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं, थोड़ा सा या कोई सिचुएशन है तो उसमें आपको लग रहा है कि जैसे अंधेरा सा, अंधकार सा, बादल सा, कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्लियरली आपको कि होने क्या वाला है। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ब्लैक है पीछे बैकग्राउंड क्लाउड, और यहाँ पे भी ब्लैक है। ओके, सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर फ्यूचर कि आखिर होने क्या वाला है, चीज़ें मुझे क्लियरली दिख क्यों नहीं रही हैं। ओके, अगर मुझे कोई ऑफर लेटर मिलना है तो वो मिल क्यों नहीं रहा है, उसको वो एक शेडो में क्यों चल रहा है। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन, या ये पर्सन अगर मुझे लाइक करता है तो वो मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रहा है, या वो मुझे लाइक करता भी है कि नहीं करता है। ठीक है, सो समहाउ यू आर इन
डाउट्स, ओके, डाउट्स में है, या इस वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, रात रात भर नींदें नहीं आना, काफ़ी परेशानी की सिचुएशन यहाँ पे किसी सेजिटेरियस की डेफिनेटली आपकी चल रही है। ओके, बट द थिंग इज दैट कि आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है, आपको आपके एंजल्स ये बोल रहे हैं कि दिस इज जस्ट योर माइंड इज डूइंग अ ट्रिक विद यू। ओके, दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, ये जस्ट ये, क्योंकि बिकॉज सी आप फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, राइट? यू कांट सी दैट ओके आफ्टर 5 days मुझे ऑफर लेटर मिल जाएगा। यू कांट सी लाइक आफ्टर 5 days ओके ऑन थर्सडे दैट पर्सन विल कॉल मी एंड प्रपोज मी। ओके, या आफ्टर 5 days मुझे इस यूनिवर्सिटी से मेल आ जाएगी। ओके, आप ये नहीं देख सकते हैं। सो दिस बिकॉज ऑफ दैट सजिटेरियस आप थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन बींग यू कैन नॉट सी द फ्यूचर, राइट? सो बट आपको यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, इट डजंट मीन कि वो आपके भाग्य में लिखा नहीं है या वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज़ नॉट द केस। तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए। अगर थोड़ा सा हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा सा मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, थोड़ा सा समय अकेले बिताइए सजिटेरियस। उससे आपके माइंड को बहुत पीस मिलेगा, शांति मिलेगी आपको। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, एक गाइडेंस आपके लिए मिल रही है। बिकॉज सी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। आफ्टर 9 10 नंबर इज कमिंग एंड 10 इज वॉट? 10 is ending of that sorrow, ending of that pain, okay, ending of that headache, okay, ending of that anxiety, okay, that nightmares, okay, उनकी ending हो रही है आपकी लाइफ में विद दिस 10 नंबर ऑन इन दिस वीक। ओके, एंड एक नए सूर्य का उदय होना। यहाँ पे जो येलो लाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए, वो ब्लैकनेस को हटा रही है और येलो जो सन की एनर्जी है वो ऊपर आ रही है। इट मीन्स कि क्लैरिटी मिलना है आपको इस वीक में, ये मुझे नज़र आ रहा है सजिटेरियस आपके लिए। एंड हाँ, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दिस पर्सन इज टोटली वॉर्न आउट, ये थका हुआ है, ये परेशान हो चुका है। ही इज़ लाइक समथिंग कि कुछ नहीं हो जाए, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है सब। ओके, नॉट एट ऑल क्लैरिटी, आपको कुछ भी क्लैरिटी अगर नहीं है, सो नाउ बिकॉज इस स्वॉर्ड्स अंदर जा चुकी हैं, अब इनके निकलने का टाइम है। और यू विल बी लाइक दिस पर्सन, दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हु इज राइजिंग हिज स्वॉर्ड्स अप, ओके, हु इज रेडी टू मूव फॉरवर्ड। एंड एक स्पीड आना आपकी चीज़ों में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वेरी स्पीडी कार्ड होता है, ठीक है? सो यस, लाइक एयर की तरह आपकी लाइफ में एक सिचुएशन में चेंजेस आना इस वीक में, ये आप देखेंगे। जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वहाँ पे क्लैरिटी मिलना, उन बादलों का हटना और सूर्य का निकलना, ये आपके लिए सजिटेरियस मुझे यहाँ दिख रहा है इस वीक में। डेफिनेटली जिस सिचुएशन को लेकर के आपको प्रॉब्लम में थे, एंग्जाइटी हो रही थी, उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ओके नाउ आप देख सकते हैं कि हाँ, चीज़ें ऐसे मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, ऐसे आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? सो या एक स्टक एनर्जी से आगे निकलना, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड यूज योर माइंड। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी इंट्यूशन के बारे में, इंटेलेक्ट के बारे में बात करती है, इंट्यूशन के बारे में बात करती है। देन प्लीज अपने माइंड को फुल्ली यूज करिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर माइंड्स पावर इन अननेसेसरी नेगेटिव थाट्स। उनको पॉजिटिव वे में अप्लाई करिए, देन यू विल फाइंड द सोल्यूशन। ओके, ये मुझे नजर आ रहा है सजिटेरियस आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है फॉर सजिटेरियस। Guides and angels, please guide me for Sagittarius, please. For Sagittarius. Thank you. Thank you. Okay, आपके लिए सी नंबर 1 इंटेंशन का कार्ड आया है। सो जैसा मैंने आपको बोला ऑलरेडी, ठीक है, अपने माइंड को नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए, देन यू विल सी द थिंग्स क्लियरली। ओके, माइंड में पॉजिटिविटी भरना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरा काम तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, होना तो है। ओके, इस माइंडसेट के साथ में अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए, देन यू विल सी द कितनी स्पीड में चीज़ें होती हैं सजिटेरियस आपकी लाइफ में। एंड नंबर 1 इंटेंशन का कार्ड ये बोल रहा है कि डेफिनेटली आपको अपनी एक इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है कि आई एम गोना अचीव दिस, ओके, या आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। क्लियर मैसेज टू द यूनिवर्स कि आप चाहते क्या हैं। ओके, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो वो घर कैसा होगा, ओके, उसमें कहाँ पे विंडो होगी, कहाँ पे नहीं होगी, घास होगी, कितने स्क्वायर फीट का घर होगा, एक क्लियर मैसेज देना, ओके, यूनिवर्स को, ठीक है। या आप जॉब चाहते हैं तो वो जॉब कैसी होनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए, आपको जाना पसंद है, कार से जाना पसंद है, कैसे जाना पसंद है, ट्रैवल आप कैसे पब्लिक व्हीकल से करना पसंद करेंगे, उसके लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, डिटेल में जाना। ओके, एक इंटेंशन सेट करना। अगर आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपनी विश को, ओके, वो भी इन डिटेल, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपके माइंड में भी क्लैरिटी आएगी उससे, और यूनिवर्स को भी एक क्लियर मैसेज मिलेगा कि ओके दिस पर्सन वांट्स दिस थिंग। ओके, या व्हाट इफ द ओनली रेजोल्यूशन यू मेड वाज टू लव योरसेल्फ मोर। ओके, सो यस, यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को लव और करना है, सेल्फ लव लेकर के आना है अपने अंदर आपको।
एंड सी आपके लिए अनदर कार्ड ही सेल्फ लव का है यहाँ पे, जो कि सेल्फ वर्थ की बात कर रहा है, which is about why settle for crumbs when you deserve a whole meal. Okay, so इस वीक में सजिटेरियस आपके लिए, जो मैं ऑलरेडी इसका मैसेज दे चुकी हूँ कि आपको सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव करना है. ओके, खुद को इंपॉर्टेंस देनी है. अगर आप आपको कोई आके नेगेटिव बोल रहा है या आप किसी की वजह से परेशान है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग योर अटेंशन ऑन दैट पर्सन कि उसने मेरे साथ ये किया या वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, फोकस ऑन हाउ यू आर रिएक्टिंग विद योर सेल्फ. ओके, सेकेंड पर्सन आकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को लेकर के अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. कोई भी लाइफ में आपकी तब तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता है टिल यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट प्रॉब्लम. कोई आपको नेगेटिविटी तब तक नहीं दे सकता है जब तक आप उस नेगेटिविटी को ले नहीं रहे हो. वो बाउंस बैक होके उसी के पास चली जाएगी. सो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, सेल्फ लव करना है, अपने लिए इंटेंशन सेट करना है, अपने विशेस के लिए इंटेंशन सेट करना है सजिटेरियस इस वीक में आपको, सो दैट आपके पास भी क्लैरिटी रहे और यूनिवर्स के पास भी क्लैरिटी रहे. और क्योंकि यूनिवर्स वांट्स टू को क्रिएट विद यू, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, वॉट एवर इज योर इंटेंशन. सो अपनी इंटेंशंस को बहुत ही पॉजिटिव रखिए और क्लियर रखिए. सो यस सजिटेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक. आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो. अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू, बाय बाय. हाय एक्वेरियस, आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है. फ्रॉम 19th of September to 25th of September for Aquarius. Guides and angels, please guide me. For Aquarius, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guides and angels. Thank you. For Aquarius, please. ओके Aquarius, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 5 of Wands, देन 6 of Wands, देन 10 of Wands. यू सी Aquarius, देखिए तीनों ही कार्ड्स आपके लिए Wands की एनर्जी के आए हैं. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 of Cups आ रहा है, जो कि किसी ना किसी ऑफर या हेल्प की बात कर रहा है आपके लिए. ठीक है, सो Aquarius, मुझे ऐसा लग रहा है, इसे आप देख रहे हैं 5, 6, 10 डायरेक्टली. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं यहाँ पे. ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए. आपको लगेगा इस वीक में कि हाँ विक्ट्री मिलना है, एक सक्सेस मिलना किसी चीज़ में. आपने अगर कोई इंटेंशन सेट करी थी तो उस इंटेंशन का फुलफिल होना यहाँ पे, एंड यू विल फील सो प्राउड. ओके, बहुत नॉट प्राउडी. ओके, प्राउडी एनर्जी में नहीं है, लेकिन हाँ एक प्राउड, एक अपने ऊपर गर्व फील करना कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, हाँ मुझे देखो विक्ट्री मिल गई, हाँ मुझे देखो सक्सेस मिल गई इस चीज़ में. ठीक है, एंड जैसे आपका नेम फेम होना यहाँ पे कुछ एक्वेरियस का डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, लोगों में आपकी पहचान बनना कि हाँ सी यू विल फील लाइक यस नाउ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी, मेरी भी कोई वर्थ है. ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे. ओके, एंड यहाँ पे साथ में मुझे 5 of Wands की एनर्जी आ रही है. तो हो सकता है यहाँ पे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरे हो या किसी ना किसी तरीके की कॉम्पिटिशन या इंटरव्यू का पार्ट बने हो और उसमें आपको सक्सेस मिलना इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है. ठीक है, आपके लिए. एंड यस, आपके लिए 10 of 5 से डायरेक्टली 10 का मैसेज है, यानी कि एक एंडिंग होना और एक न्यू बिगनिंग होना लाइफ की, मुझे ये नज़र आ रहा है. एंड यू आर वेरी नियर टू योर गोल Aquarius, ये मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज 10 नंबर इज़ वॉट एंडिंग एंड देन न्यू बिगनिंग होती है. राइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी तरीके के लॉन्ग टाइम से किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे या किसी ना किसी तरीके से आपकी चीज़ें, बस आप बहुत अपना हार्ड वर्क कर रहे थे, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे मिल करके रहेगी. सो आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है, यस यू आर वेरी नियर टू योर गोल. इस वीक में आपको दिखेगा कि चीज़ें हाँ आपके हक में हो रही हैं, चीज़ें आपको मिल रही हैं, और साथ में एक आपकी पहचान होना, आपको एक सक्सेस का फील होना, एक अबंडेंस का आपके लाइफ में आना, एक आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे. ओके, कि हाँ मैं भी कोई इंसान हूँ, हाँ मुझ में भी ये एबिलिटीज़ हैं. ओके, सो खुद से प्यार होना, मुझे ये नज़र आ रहा है, जैसे खुद के लिए अपनी रिस्पेक्ट बढ़ना. ओके, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में आपके लिए. ठीक है, दूसरे तो आपको रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं यहाँ पे इस वीक में. ठीक है, दूसरों में आपका आप रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं दूसरे लोगों में, लेकिन खुद में भी आपको एक पहचान मिलना कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम ज़ीरो. नो, आपको फील होगा नो आई एम नॉट अ ज़ीरो, आई एम अ हीरो. ओके, सो दिस काइंड ऑफ मुझे एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है इस वीक में एक्वेरियस.
विच इज़ रियली गुड, बिकॉज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बिकॉज यू गाइज आर सो हार्ड वर्किंग, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ को लेकर के, या हो सकता है बहुत ही पैशनेट हो आप, बहुत ज़्यादा लंबे समय से आप पढ़ाई करते जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे, किसी इंटरव्यू की तैयारी करते जा रहे थे, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो या तो उस वजह से उसमें आपको आपको ये बोला जा रहा है, यस नाउ दिस इज एंडिंग एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जहाँ पे आप विक्टोरियस होकर के आगे निकल रहे हैं एक्वेरियस। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकॉग्निशन, ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आपका नेम फेम बढ़ना, ओके। या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए जैसे आप बहुत अपने हाथ पैर मार रहे थे बहुत ज़्यादा, कि बस हो जाए मेरा, मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, आई एम गोना डू दैट, ओके। सो यस यस, गॉड हैज़ हर्ट यू एक्वेरियस, मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। विक्ट्री रीत लेकर के आप अपना आगे बढ़ेंगे, यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर एक्वेरियस, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज फॉर एक्वेरियस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके एक्वेरियस, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस वीक में या कोई इंटरव्यू शेड्यूल है इस वीक में, तो उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और आपको प्रेज किया जाएगा, ओके। ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड सी एंड सी मैसेज क्या है आपके लिए, आई मीन रियली सक्सेस, ओके। सो मैं उतनी देर से यही बोल रही हूँ, सी ओरेकल और टैरो कितने ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, मैच मतलब बिल्कुल सेम मैसेज है, ओके। कि कहीं खुशबू गलत मैसेज तो नहीं दे रही है, तो इसलिए देखिए आपको रिटर्न में यूनिवर्स ने दे दिया मैसेज। सी टुडे इज़ अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड क्विकली एंड ईजिली, helpful people show up for you and unexpected gifts fall into your lap. See if you want to read this message, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपना व्हाट्सएप पे अपने अपनी डीपी बनाना चाहें या अपना वॉलपेपर बनाना चाहें अपने फ़ोन का, यू कैन डू दैट, बिकॉज उससे आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, ओके। एंड आपको एक तरीके से एक रिमाइंडर मिलेगा कि या थिंग्स आर सॉल्व इन माई लाइफ एंड एवरीथिंग इज गोना गो फॉर फॉर माई गुड, ओके। ये आपको एक अपनी तरह से एक हैप्पीनेस देगा आपको। तो अगर आप ये इस वीक के लिए यूज़ करना चाहें तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इस मैसेज को। नेक्स्ट मैसेज से आपके लिए क्या आ रहा है, शाइन। मैंने बोला ना नेम फेम बनना किसी का, ओके। जैसे आपकी पहचान बनना, रिकॉग्निशन। डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, शाइन ब्राइटली, ओके। सो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि प्लीज़ अपनी लाइट को डिम मत करिए, प्लीज़ ये मत सोचिए कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, या मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, या मैं केवल कंपटीशन की तैयारी करा जा रहा हूँ, या मैं केवल हार्ड वर्क करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, आपके लिए यहाँ पे इस वीक में सक्सेस आ रही है और इट्स योर टाइम टू शाइन नाउ एक्वेरियस। सो इस वीक में डेफिनेटली 19 to 25 सितंबर आप देखने वाले हैं एक्वेरियस कि हाउ यू आर गोना शाइन इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई इंसान यूट्यूब या ऐसे किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या किस तरीके से आप कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं, या सिंगिंग करते हैं, या कोई स्टेज परफॉर्मर हैं अगर आप, तो आपका बहुत ज़्यादा नेम फेम होना, ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। या वाओ, ओके, इट्स समथिंग लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे टर्न आना एक लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग तो हो ही रही है, जैसे 180 डिग्री टर्न होना आपकी लाइफ का, ओके। जहाँ पे बिल्कुल स्टक एनर्जी में थे आप, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं केवल मेहनत करता जा रहा हूँ। सो यहाँ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इस वीक में अपनी मेहनत का, ओके। सो यस एक्वेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय जेमिनीज, आइए देखते हैं जेमिनीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th of September to 25th of September फॉर जेमिनीज गाइड्स एंड एंजल्स। प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनीज, थैंक यू। आई फील लाइक ये कार्ड आना चाहता है, थैंक यू, थैंक यू। जैसे ये कार्ड मुझसे कह रहा था प्लीज डोंट शफल मी, आई विल कम आउट, ओके, थैंक यू फॉर जेमिनीज। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 5 of Wands, 9 of Cups एंड 4 नंबर या द एम्परर कार्ड, मेजर आर्काना, सॉरी, ओके।
जेमिनी सी आपके लिए यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो डेफिनेटली ये दिख रहा है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आप किसी कंपटीशन का पार्ट हो रहे थे एंड आपकी विश थी कि मेरा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुझे सक्सेस मिल जाए, मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ जाएं, या मेरा ये ग्रेड आ जाए, या मेरा ये इंटरव्यू इस कंपनी में स्केड्यूल है, प्लीज़ या तो मेरा स्केड्यूल हो जाए, या फिर मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए, ऐसा कोई विश थी आपकी, ठीक है, या एनीथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप कॉम्पिटिशन का पार्ट बन रहे थे या माइट भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की विश हो कि मेरी प्रोग्रेस होना, ओके, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा मेरी चीज़ें आगे बढ़ें, ओके। सो यस, वो आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पे आपकी, ओके। इस वीक में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बीच में आना, जो कि विश फुलफिलमेंट के बारे में ही बात करती है। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली आप फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। इमोशनली आपको लगेगा लाइक माई हार्ट इज़ फुल नाउ, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, ओके। आप ब्लेसिंग की एनर्जी में आने वाले हैं कि यू विल बी ओवरवेल्म्ड बाय द ब्लेसिंग्स, ओके, ऑफ गॉड, ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है। सो इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, if you don't say thank you to the God or universe or your angels every day, start saying this, Geminis, okay। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम ये करिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग ऑल माई ड्रीम्स, ओके। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर और ज़्यादा अबंडेंस आना आपकी लाइफ में, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। एनीवेज, आपकी जो विश है रिलेटेड टू किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी जहाँ पे आप फाइट कर रहे थे, जहाँ पे आप बहुत मशक्क़त कर रहे थे चीज़ों को हासिल करने में, ओके। अब वो चाहे आपका कोई लव रिलेशनशिप हो, या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, एनीवेयर जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोग हैं, ओके, एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर पोजीशन, ओके। सो वहाँ पे आपकी वो विश पूरी हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है यहाँ पे, एंड यू विल बी लाइक दिस एम्परर, ओके। आपके अंदर ये एम्परर एनर्जी करना है। एम्परर एनर्जी एक एरीज की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है, और एरीज क्या होते हैं, बहुत ही बोल्ड लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर। एम्परर क्या होता है, एम्परर इज नॉट अ किंग, ओके। उसके अंडर में बहुत सारे किंग होते हैं, वो एम्परर होता है, लीडर होता है, उसने जो बोल दिया दैट इज द फाइनल वर्ड्स, ओके। सो ये पोजीशन आपको मिलना आपके घर में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन, अगर आप आपका कोई बिग लेवल का इंटरव्यू है, जहाँ पे आपको कोई लीडरशिप की पोजीशन ऑफर हो रही है, वहाँ पे अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है इस वीक में। एंड एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आपका आना, ये मुझे दिख रहा है। कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप कि बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन हो, जहाँ पे आपको सुना जाए, मैनेजर लेवल की कोई जॉब, ठीक है। ये ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे जेमिनीज इस वीक में। अदरवाइज आपकी पर्सनल लाइफ में भी देखा जाए तो हो सकता है कि कोई फादर फिगर पर्सन ऐसा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं किसी सिचुएशन में आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं, आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, सिचुएशन आपकी बेटर नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ में जेमिनीज, तो यहाँ पे कोई आपसे उम्र में बड़ा इंसान हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी पर्सनल लाइफ को सॉर्ट आउट करने में, ओके। ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है फॉर जेमिनीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर जेमिनीज, ओके। शाइन, सी आपके लिए शाइन का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स बोल रहा है, डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, शाइन ब्राइटली, ओके। सो मैंने बोला यहाँ पे आपको ऑलरेडी कि आपके लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिल रही है। एक लीडरशिप की पोजीशन आपको मिलना, लीडर की तरह उभर कर लोगों के सामने आना, आपको सुना जाना, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली उसके लिए यहाँ पे शाइन वर्ड बिल्कुल करेक्ट है आपके लिए। ओरेकल कार्ड आपको आपके टैरो कार्ड के साथ आकर के यही मैसेज दे रहे हैं कि यस, दिस इज योर टाइम टू गेन योर नेम एंड फेम इन द वर्ल्ड, ओके। ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। सेकंड आपके लिए ऑप्शन चॉइस का आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे इस वीक में आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि दैट विच इज़ द कौन सा सही चॉइस है, कौन सा ऑप्शन मुझे चूज़ करना चाहिए, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं,
ओके, सो या डेफिनेटली यहाँ पे अपनी विजडम को आपको यूज़ करना है। एम्परर इज़ वेरी वाइज पर्सन, तो अपनी विजडम, अपनी नॉलेज और अपने इंटेलेक्ट को आपको यूज़ करना है। बेसिकली यहाँ पे जेमिनीज की लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेकर के सोचना है कि लॉन्ग टर्म में मुझे कौन सी कंपनी बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके साथ हु इज़ माई सोलमेट, जिसके साथ मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। ओके, ये सोच करके आपको आगे बढ़ना है, उस ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके, एंड या worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Okay, so यहाँ पे आपको अपनी विजडम यूज़ करनी है और ये नहीं सोचना है कि जो आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस बारे में टेंशन नहीं लेनी है, बस ये सोचना है कि हाँ, अपने माइंड पे पूरा भरोसा रखना है आपको जेमिनीज कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दैट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर मी, एंड मुझे अपने इंटेलिजेंस पे, अपने विजडम पे पूरा भरोसा है और मैं सही ही ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, whether it's in a personal life or in your professional life, Geminis. ओके, एंड जो भी आउटकम है, जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं उसके साथ हैप्पीली आगे बढ़िए कि हाँ ठीक है, मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया है विद ऑप्शन ए, आई जस्ट वांट टू गो विद ऑप्शन ए, नॉट विद ऑप्शन बी, एंड देन just stay focused, stay it in your mind that yes, this option A is gonna give me all the happiness, all the abundance, all the prosperity in my life. Okay, इस फोकस के साथ में, इस माइंडसेट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो यस जेमिनीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय लिब्रा, आइए देखते हैं लिब्रा के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 19th of September to 25th of September for Libra, guides and angels, please guide me for Libra. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. ओके, सो लिब्रा आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे 9 of Cups, Queen of Cups and the Wheel of Fortune. Wow, beautiful reading. Okay, it's gonna be beautiful reading. Okay, so yeah, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, आपकी डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई विश फुलफिल हो रही है। ओके, मेजर लाइफ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे आपके लाइफ में, बिकॉज द मेजर आर्काना का व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है। इट्स समथिंग लाइक गुड लक आपका साथ दे रहा है आपका। ओके, लक, यू विल फील सो लकी दिस वीक। ओके लिब्रा, जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं होगी, जहाँ पे आपको होगा कि आई डोंट नो ये चीज़ मेरी होगी भी कि नहीं, या ये चीज़ मुझे मिलेगी भी कि नहीं, ठीक है, वहाँ आपको सक्सेस मिलना, ये मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। माइट बी आप किसी को, सपोज आप बहुत दिल से चाहते हो कि ये पर्सन मुझे प्रपोज कर दे या ये मेरा लाइफ पार्टनर हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल। ओके, बट समहाउ ये दिस इज जस्ट योर विश। ओके, बट आपको भरोसा है अपने अंदर कहीं ना कहीं कि नहीं, वो नहीं करेगा, वो तो शायद किसी थर्ड पर्सन को लाइक करता है, ठीक है। सो बट आप इस वीक में देखेंगे कि सडनली वो पर्सन आकर के आपको प्रपोज कर देगा। ओके, एंड देन यू विल फील लाइक व्हाट इज इट गोना हैपन। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यू विल बी लाइक अमेजिंग वाली फीलिंग, जो अमेज्ड हो जाता है पर्सन की, व्हाट, this is really a surprise for me, how it can happen. Okay, but that will be so good. Okay, not in a bad way, very good, like something like you wanted it from your हार्ट। ओके, कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरी ये विश है, ये मेरा पूरा हो जाए, मुझे इस कंपनी में से ऑफर आ जाए, मुझे इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट मिल जाए, और ये मेरा ये एग्ज़ाम में मैं इसमें पास हो जाऊँ। बट समहाउ आपको लगता था शायद मेरी इतनी तैयारी नहीं है, या शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, शायद मुझे ना मिले, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा सैलरी इंक्रीमेंट होगा कि नहीं। ओके, लाइक दैट इज दिस टाइप ऑफ अगर क्वेश्चंस आपके माइंड में थे, देन यू विल सी कि देखिए यहाँ पे इस पर्सन की विश फुलफिल हो रही है। और ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, यानी क्वीन ऑफ कप्स जहाँ पे इसके पास इसका ओन रिवॉर्ड है, जैसे इस क्वीन को इसका रिवॉर्ड मिल रहा है, एंड शी इज सो इन प्राउड एनर्जी। ओके, प्राउड इन अ सेंस, इन अ गुड वे। ओके, कि शी इज सो इन फुल ऑफ proud, like, oh my god, see, I have this thing, and you are ready to show it to the world that see, I got this. Okay, like किसी को उसका प्राइज मिलना, गिफ्ट मिलना कोई यूनिवर्स की तरफ से, एंड ये यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। ओके, एंड इस वजह से ये जो क्वीन है, जो रानी है, ये बहुत खुश है कि सी आई हैव दिस अमेजिंग थिंग इन माई लाइफ। ओके, एंड सी वो अपनी चीज़ को दुनिया को दिखा रही है कि सी देखो, मैंने अचीव कर लिया। ओके, इस क्वीन ऑफ कप से मुझे आपके लिए ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, कि जैसे आप लोगों को दिखाएंगे कि सी मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, या देखो ये पर्सन मेरा हो गया, या देखो मुझे इतने अच्छे फैमिली से ऑफर आ गया,
रिश्ता आ गया, ठीक है, या देखो मेरा इस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, ओके, काफ़ी काफ़ी नाम होना किसी का, जैसे ओके मुझे ये दिख रहा है, ओके, फेम मिलना किसी को, रिवॉर्ड मिलना किसी को, एंड दिस इज़ ऑल कॉज ऑफ दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आपको यूनिवर्स आपके गुड कर्मों का फल दे रहा है, आपका जो लक का पहिया है वो आपके डायरेक्शन में चल रहा है, समहाउ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है वो आपको मिलना है यहाँ पे इस वीक में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए लिब्रा इस वीक में, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिब्रा आपको, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, कि बहुत ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेकर के, थोड़ा सा रिलैक्स माइंडसेट में रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए कि ये तो होने ही वाला है मेरे साथ में, आपकी जो भी विश है कि हाँ ठीक है ये मुझे मिल जाएगी, ओके। सो या लाइक दैट, इस सेंस में अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर के यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। फॉर लिब्रा गाइड्स एंड एंजल्स, सी ईज का मैसेज आया। मैंने बोला ना थोड़ा सा रिलैक्स माइंडसेट में आप रहिए कि हाँ ठीक है हो जाएगा मेरा काम, ओके, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, ओके। हाँ मुझे वो पर्सन पसंद है, वो मुझे प्रपोज कर देगा, ओके, आई नो दैट इज़ माई पर्सन एनीवेज, ओके, दैट इज़ माई सोलमेट या माई ट्विन फ्लेम, वॉट एवर आपको जो भी फीलिंग है, या आई नो नहीं ये कंपनी में मेरा आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई डिज़र्व इट, ठीक है, इस माइंड सेट में रहना है मुझे। ये आपने बोला था थोड़ा, मैंने बोला आपको कि थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, और वही देखिए आपके लिए कार्ड आया है ईज का। टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी, ओके। सो ईजी रखिए लाइफ को, ये मैसेज है। मतलब इस वीक में थोड़ा सा भी बिल्कुल ना फ्यूचर को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा आप, क्योंकि वो लेंगे ना तो आप इतने जो लाइफ में इतने बिग चेंजेस हो रहे हैं, जो एक आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ओके। उसको भी डर डर करके एंजॉय करेंगे, तो वो डर की एनर्जी नहीं लानी है अपने अंदर ना। पेशेंस, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं डेफिनेटली जो काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं किसी चीज़ को, किसी विश को लेकर के, कि हाँ नहीं होगा मेरा काम पूरा, होगा मेरा काम पूरा। काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग ऑलरेडी हैं, तो बस आपको उसी माइंडसेट के साथ में ही आगे बढ़ना है, उसी पेशेंस को बरकरार रखना है, एंड यू विल सी कि आपकी वो विश फुलफिल हो रही है यहाँ पे, ओके। इट इज़ सेफ टू वेट, ओके। सो या आपको ये फील होने वाला है इस वीक में कि हाँ इट्स गुड कि मैंने वेट किया उस पर्सन का, या इट्स गुड कि मैंने इस जॉब का वेट किया, इट्स गुड कि मैंने अपने अंदर पेशेंस बना के रखा कि मेरी चीज़ें हो जाएंगी, या मैंने तैयारी करके रखी, ओके। अब जब अचानक से मुझे ऑफर आ रहा है किसी बिग कंपनी का इंटरव्यू के लिए, सो आई एम नॉट रेडी, ये वाली सिचुएशन नहीं है मेरे साथ में, मैंने पेशेंस बना के रखा था, मैं पढ़ता जा रहा था, मैं स्टडी करता जा रहा था, और देखो रिजल्ट मेरे सामने आ गया, ओके। सो यस लिब्रा, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय टॉरस, आइए देखते हैं टॉरस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है, फ्रॉम 19th of September to 25th of September for Taurus. Guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. The Taurus, please. Thank you. Okay. Taurus, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे द डेविल का आ रहा है, देन आपके लिए डेथ कार्ड आ रहा है, एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे आ रहा है 9 of Pentacles का, या ओके। सी टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस मुझे यहाँ पर, ये डेथ कार्ड, यानी कि एक एंडिंग होना और एक न्यू बिगनिंग होना यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना आपकी लाइफ में, ओके, जहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, ऐसी लाइफ का स्टार्ट होना है, जहाँ पे जहाँ पे आप खुद को एंजॉय कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप लग्जरी को जी पा रहे हैं, ओके। हर कोई पैसे तो कमा लेता है, बट उस पैसे को एंजॉय करना, उस मनी को एंजॉय करना, वो बहुत ज़रूरी है, ओके। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फादर हैं, ओके, जो भी अर्निंग पर्सन है घर में, वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, उसके बाद घर आ रहा है, उसके बाद फिर मार्केट जा रहा है शॉपिंग के लिए, एंड रात में आके केवल 2 टाइम का खाना खा करके मॉर्निंग इवनिंग नाइट सो जाता है पर्सन, उस मनी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ओके। अगर ऐसी लाइफ स्टाइल आपने देखी है अपने घर में, देन you will understand what I am talking about right now. So
उस लाइफस्टाइल का चेंज होना आपके लिए मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे आप अर्न तो कर रहे हैं बट आप उस अर्निंग को अपनी इंजॉय भी करने वाले हैं। अपने घर के लिए लग्जूरियस आइटम खरीदना और उन आइटम्स को इंजॉय करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप आपकी कोई ऐसी विश थी रिलेटेड टू लैंड खरीदना या घर खरीदना, सो वो भी यहाँ पे आपकी फुलफिल हो सकती है यहाँ पे इस वीक में टॉरस, ओके। एंड यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी ना किसी लग्जूरियस होटल में बुकिंग करवाना या वहाँ पे वेकेशन स्पेंड करना, किसी ना किसी तरीके से आप लग्जरी को एंजॉय करने वाले हैं। स्पा लेना, स्विमिंग पूल में जाना, किसी बड़े होटल में जाके एंजॉय करना, ऐसा कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप करने वाले हैं इस वीक में। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, दिस इज जनरल रीडिंग, ओके। अदरवाइज आपकी लाइफ में यहाँ पर एक, मैं कह सकती हूँ एक बिग चेंजेस आना है यहाँ पे आपकी लाइफ में, ओके। यहाँ पे जो आप आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ओके, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप अगर अनमैरिड हैं तो मैरिड हो जाएंगे, ओके। एंड या आप हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली, अदरवाइज आपको मैरिज का प्रपोजल आना, ओके, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। एंड अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे उस प्रपोजल को, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए वो पर्सन आपकी लाइफ में एक लग्जरी लेकर के आएगा, एक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी की एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर के आएगा, ये मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। साथ में यहाँ पे द डेविल कार्ड आ रहा है, एंड डेविल कार्ड यहाँ पर यही बात करता है कि डरना नहीं है इन ट्रांसफॉर्मेशन से। जो आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आ रहे हैं, इनसे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बिकॉज अगर डर जाएंगे तो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते आप, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि फर्स्ट टाइम हो आपकी लाइफ में, आपने फर्स्ट टाइम वो चीज़ एंजॉय करी हो अपनी लाइफ में, ठीक है, या एंजॉय करने वाले हो इस वीक में अपनी लाइफ में। सो हो सकता है उसको लेकर के थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ आपके पास हो कि पता नहीं मैं ट्रैवल कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं उस चीज़ को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा कि नहीं लोगों के सामने, या पता नहीं मैं चीज़ों में को हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। दिस ऑल आर फियर्स ओनली, दिस इज नॉट ट्रू, ओके। तो इन फियर्स पे आपको बोला जा रहा है कि कंट्रोल रखने को बोला जा रहा है आपको, ठीक है। इन पे कंट्रोल रखिए, इनको ऐसे मत करिए कि नहीं मैं नहीं हैंडल कर सकता चीज़ों को, आप हैंडल कर सकते हैं। ये जो चेन से ये दो पर्सन बंधे हुए हैं, ये चाहें तो इन बेड़ियों को खोल करके इस डेविल की से छूट सकते हैं, राइट। दिस इज अप टू देम। तो आपको वही बोला जा रहा है कि अपने फियर पे कंट्रोल रखिए, डरना नहीं है सिचुएशन से। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन फर्स्ट टाइम आती है। फर्स्ट टाइम आप स्कूल पढ़ने गए होंगे तभी भी आपको डर लगा होगा, राइट, लेकिन आपने उस डर को ओवरकम किया, ठीक है। आप भाग नहीं गए दरवाजे से बाहर, ठीक है, तभी तो आप शिक्षित हो पाए ना, तभी तो आप जॉब कर रहे हैं आज, या वॉट एवर इज द सिचुएशन, ठीक है। सो या टॉरस, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, डरना नहीं है सिचुएशन में, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, वरी नहीं लेनी है किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज यहाँ पे कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो डेथ की एनर्जी है, इसको सरेंडर कर दीजिए इसके सामने, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। ये मुझे नजर, सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उसके सामने सरेंडर कर दीजिए, एंड यू विल फील दैट अबंडेंस इन योर लाइफ, यू विल सी दैट अबंडेंस इन योर लाइफ, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए टॉरस ऑरिकल से क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टॉरस गाइड्स एंड एंजल्स, ओके। बॉडी का मैसेज आ रहा है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ओके, एंड डोंट फील शेम अबाउट योर बॉडी, ओके। हो सकता है कि आपने इन दिनों कुछ वेट गेन कर लिया हो, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि मेरा बहुत वेट बढ़ गया है, मुझे लूज़ करना चाहिए, या मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहन सकता, या मैं उस टाइप के कपड़े नहीं पहन सकती हूँ अब, ओके। व्हाट पीपल विल से, डोंट केयर अबाउट पीपल, डोंट बी इन दैट स्कैरी एंड फेयर एनर्जी, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, ओके। ये नहीं सोचना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी से प्यार करना है। और जैसे भी आप हैं, ठीक है, इट्स गुड कि हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें, इट्स गुड कि हम अपने वेट का ध्यान रखें, बट इट्स ओके, हमारी बॉडी जैसी भी है हम उस पर वर्क करेंगे एंड वी विल गेट अवर शेप बैक, ओके। इस माइंडसेट के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ये है आपके लिए गाइडेंस। आइए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। योर बॉडी डिजर्व्स योर लव, ओके। सो यहाँ पे मैसेज आपके लिए यही है कि आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है, तभी कोई दूसरा आपसे प्यार कर सकता है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, देन पीपल विल गिव यू वैल्यू, ओके। अगर आप 10 लोगों के सामने ये बोलेंगे कि मेरे तो बहुत एक्ने हैं, मेरे तो हेयर फॉल हो रहा है, मेरे तो हेयर ख़राब है, बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है टेक्सचर, या दूसरों के सामने अपनी बुराई करेंगे, देन सामने वाला बोल सकता है कि हाँ तुम्हारे बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है। इफ़ यू से दैट ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल फ्रिजी हैं बट आई एम वर्किंग ऑन दैट, मेरे बाल वैसे बहुत अच्छे हैं मेरे बाल, ओके, देन योर हेयर विल फील लव, ओके, कि हाँ ये पर्सन मुझे लाइक करता है अपने बालों को, ठीक है। तो वो आपका साथ देंगे, वो एक एक हैप्पी हार्मोन्स का आना आपके अंदर, ओके।
एंड एक लविंग हार्मोन्स का आना आपके अंदर, उस वजह से आपकी ग्रोथ है ना, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का आना, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके, देन थिंक अबाउट अदर्स टू लव यू, ओके, ये मैसेज आपके लिए है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए टॉरस आ रहा है यहाँ पे काइंडनेस का। सो बी काइंड टू योर सेल्फ, अगेन सेम मैसेज, अपने लिए काइंड रहिए इंस्टेड ऑफ वो काइंडनेस जो आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं, जो आपको लगता है कि सामने वाले की लाइफ में ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, या वो कैसी लाइफ जी रहा है उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। ये लोग कितने बेचारे पुअर हैं जो कि सर्दियों में रोड पे सोते हैं, इनके पास एक वक्त का खाना नहीं है खाने का। ये काइंडनेस, दिस इज़ रियली अ गुड थिंग कि अगर आप इतने हम्बल इंसान है और इतना कुछ सोच रहे हैं सोसाइटी के लिए, बट दूसरे के लिए काइंडनेस मन में लाना ये अच्छी चीज़ है, बट खुद के लिए भी काइंडनेस लानी है। यूनिवर्स आपसे ये बोल रहा है, खुद के लिए आप कितने लविंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, खुद को कितना प्यार करते हैं। जब दूसरा आपको आपके ऊपर फिंगर पॉइंट करता है कि वो तुम में ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए, तब आप उससे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये बोलते हैं नो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, ओके। किस तरीके से आप खुद को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपके लिए। वॉट इफ बीइंग काइंड टू योर सेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपको खुद के प्रति काइंड रहना है, ओके, खुद से प्यार करना है, ओके। ये वीक आपके लिए इस वीक में गाइडेंस है टॉरस। सो आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you, bye bye. Hi Virgos, आइए देखते हैं वर्गोज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th of September to 25th of September. For Virgos, guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you, Spirit, thank you. For Virgos, please. Thank you. Okay, Virgos, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 9 of Cups का आ रहा है। अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पे 2 of Pentacles का आ रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 10 of Wands का आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे वर्गोस आपके लिए मुझे जो फर्स्ट मैसेज मिल रहा है वो डेफिनेटली 9 of Cups। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी कोई विश फुलफिल होना। एंड यहाँ पे देखिए नंबर 9 है एंड नंबर 10 है, ओके। तो 9 के बाद 10 नंबर का आना, दैट इज़ मीन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे वर्गोस, ओके। आपकी लाइफ का एक नए स्टेप पे पैर रखना, ओके। एक स्टेयर्स में एक स्टेप अप जाना अपनी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए, ओके। यहाँ पे अगर आपकी कोई विश यहाँ पे रिलेटेड टू मनी है वो यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है इस वीक में, ओके। एंड यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपको एक से ज़्यादा ऑफर्स मिलना, मल्टीपल तरीके से आप मनी को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा कंपनीज से ऑफर मिल जाए फॉर एग्जांपल, या हो सकता है कि आप एक जॉब करते हो और आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। किसी न किसी तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक में, ओके। मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जगल करते हुए नजर आएंगे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना चाहता हूँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम देना चाहता हूँ, और उसमें आप थोड़ा सा एक बैलेंस लाने की कोशिश करने वाले हैं इस वीक में। ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए वर्गोस। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 10 of Wands की एनर्जी यही बात करती है कि डेफिनेटली यू आर वेरी नियर टू योर गोल। आपको फील होगा इस वीक में कि आप बहुत नज़दीक हैं अपने गोल के, आपकी विश फुलफिल हो रही है। येस, आई एम गोना अचीव इट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये विश आपकी ना स्टेप बाय स्टेप पूरी हो रही है, ओके। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि इन वन गो आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी। इट्स समथिंग लाइक कि आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी विश के, ओके, बहुत नज़दीक इस वीक में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। हाँ, एक आपके लिए एडवाइस यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से जो आ रही है वो यही आ रही है कि ट्राई टू वर्क स्मार्टली। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। 10 of Wands की एनर्जी आकर के यही बोल रही है, बट ट्राई टू वर्क स्मार्टली एज वेल, ओके। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो समझ लेंगे तो आप इतना जगल नहीं करेंगे, ओके। ये आपके लिए एक मैसेज एंड एडवाइस आ रही है स्पिरिट की तरफ से। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ, तो ट्राई टू वर्क स्मार्टली। अगर आप अपनी चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करेंगे तो यहाँ पे जगलिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। ये मैसेज मुझे एक आपके लिए मिल रहा है स्पिरिट की तरफ से, तो आप इसको फॉलो करिए प्लीज़। अदरवाइज मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि
अगर आप ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, ओके, आपका फैट बॉडी में आ गया है और आप उसको लूज़ कर रहे हैं, तो मुझे वो भी लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पे इस वीक में। ये आपके अगर कोई विश है रिलेटेड टू आपकी बॉडी की, हाँ मेरा ये इतना इतना केजी मुझे वेट लूज़ करना है, आई नो दिस मैसेज इज़ वेरी स्पेसिफिक, बट या जिससे भी रेजोनेट हो रहा है, जिसके लिए भी आ रहा है, प्लीज़ उसे लीजिए कि यस इस वीक में आप यू विल बी ग्लैड लाइक ओ माई गॉड सी आई हैव लॉस्ट दिस मच ऑफ वेट, ओके। सो या ये खुशी आपको मिलना, ये मुझे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रही है, नॉट फॉर ऑल डेफिनेटली, ओके सॉरी। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या मैसेज है ओरेकल की तरफ से फॉर वर्गोस गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वर्गोस गाइड्स एंड एंजल्स। स्पेस, सो यस आपके लिए स्पेस का मैसेज आया है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू क्रिएट स्पेस फॉर द फॉर फ्रेश एनर्जीज टू वेलकम इन योर होम एंड इन योर इन्वायरमेंट, ओके। सो या जैसे लाइक इट्स समथिंग लाइक सी वेरी इजी मैसेज, लाइक अगर आपको नया फर्नीचर चाहिए अपने घर में तो ओल्ड जो फर्नीचर है उसको हटाना पड़ेगा, राइट, लाइक दैट। अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहिए, मोर अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स चाहिए, तो जो अभी है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसे निकाल दीजिए अपने घर से, उसको डोनेट कर दीजिए या उसे किसी को गिव इट टू समवन, ओके, सो दैट जो जिसको ज़रूरत है, सो दैट उसकी नीड पूरी हो जाएगी, आपके गुड कर्मा में वो लिखा जाएगा और साथ ही साथ आपके पास मोर स्पेस होगा, मोर एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेस होगा, राइट। The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. Okay, same message कि आपको अपनी लाइफ में स्पेस देने की ज़रूरत है। और ये एक चीज़ आपको मेंशन करनी होगी अपनी लाइफ में, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है आपको उस चीज़ को रखना है, और जिसकी नहीं है ज़रूरत, जिसको बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपके पुराने कपड़े हों, पुराने बर्तन हो, पुराने घर का सामान हो, डेकोरेशन की चीज़ें हो जो कि बस रखी हुई धूल खा रही हैं, आपके पास उनको साफ़ करने का भी समय नहीं है, ठीक है, देन प्लीज़ उनको डोनेट कर दीजिए। उनको वो किसी और के घर की शोभा बढ़ाएंगे और वो उसको क्लीन कर सकता है, और आपके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी आप केयर कर सकते हैं, वो आइटम लाने के लिए स्पेस, मनी, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है लव का, okay, love people, love them with all your heart, just be sure to love yourself first, okay। so yes आप बहुत ही लविंग एंड काइंड हार्टेड पर्सन हैं, ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लेकिन आप जैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं, जितना प्यार आप दूसरों से करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स को देते हैं, जितना प्यार आप अपने सोलमेट या अपने पार्टनर से करते हैं, जितना टाइम आप अपने बच्चों को देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उतना ही क्या आप खुद से करते हैं, उतना ही क्या आप खुद की बॉडी की केयर करते हैं, उतना ही क्या आप खुद को समय देते हैं। ये क्वेश्चन एक पूछना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने माइंड के लिए क्या करते हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपके अपनी बॉडी के लिए आप अच्छा खाना खा रहे हैं, या केवल जल्दी से बस कुछ खाना है, टाइम वेस्ट ना हो बनाने में, तो इस वजह से कुछ भी खा लिया जंक का आपने, ठीक है। सो ये थोड़ा सा माइंडफुल होकर के और खुद से प्यार करना है बिफोर गिविंग योर लव टू अदर्स एज वेल, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों से प्यार मत करिए, अपने किड से प्यार मत करिए, अपने हस्बैंड से प्यार मत करिए, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मत दीजिए, बट वो अपने लिए भी रखिए, सेम बिहेवियर करिए, इसमें एक बैड बिहेवियर मत करिए अपने साथ में, ठीक है, अपने से भी उतना ही करिए। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो यस वर्गोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉन्स, आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th of September to 25th of September. For Capricorns, guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Okay, Capricorns, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे द डेविल का। 2 more cards please. Okay, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 5 of Pentacles का, एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है हैंग्ड मैन का, ओके। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए एक जो मैसेज आ रहा है
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस वीक में करने के लिए, वो है ग्राउंडिंग की एनर्जी, ये हैंग्ड मैन की एनर्जी। दिस इज़ द मेजर आर्काना कार्ड। ओके, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस है, हो सकता है आपको इस टाइम पे थोड़ा सा मनी से रिलेटेड या तो कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। ओके, या हो सकता है इट इज़ जस्ट योर फियर। ओके, आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर मेरे पास इनफ मनी नहीं होगा कि मैं ये काम कर पाऊँ। ठीक है, सो माइट बी आप है नहीं प्रॉब्लम, बट इट्स समथिंग लाइक योर लैक मेंटेलिटी जो आपको इस पॉवर्टी की सिचुएशन में ला रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास उतना नहीं है जितना दूसरे के पास है, या वो ये कर सकता है मैं ये नहीं कर सकती। ओके, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसी कोई एनर्जी है आपके अराउंड, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस बात पे फोकस रखना है कि दिस इज़ द डेविल एनर्जी, दिस इज़ द ईगो। ओके, ये ईगो की एनर्जी है। आप, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ नॉट ट्रूथ। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। स्पिरिट आपसे आकर के ये बोलना चाहती है कैप्रिकॉर्न्स की इस माइंडसेट से बाहर निकलने की कोशिश करिए और अपने अराउंड की जो अबंडेंस है, आपके लाइफ में क्या अच्छा है। ओके, हाउ ब्लेस्ड यू आर, आपके पास कितना अच्छा हस्बैंड है या कितनी अच्छी वाइफ है, या आप कितना अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपके कितने अच्छे किड्स हैं, आपके कितने अच्छे हाउस है आपका, या वॉट एवर। ओके, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, अगर कुछ नहीं है आपके पास में, तो आपके पास ये सांस लेने के लिए आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, आपके पास वाटर है पीने के लिए, आपके पास अन्न है खाने के लिए, इसके लिए ग्रेटफुल होना है। और अगर आप ऐसा करेंगे, जितना ग्रेटफुल की एनर्जी में जाएंगे, उतना ज़्यादा इस डेविल की एनर्जी से दूर होते जाएंगे। ओके, ये और आपके लाइफ में एक चेंजेस आना ये दिखेगा। 5 नंबर चेंजेस के बारे में बात करता है, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे किसी भी टाइप का अगर पॉवर्टी के माइंडसेट है आपका, यू आर नॉट पुअर। ओके, ये मुझे नजर आ रहा है। ओके, क्लियरली दैट यू आर नॉट पुअर, यू हैव अबंडेंस, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, बट इट्स जस्ट दैट कि आपका माइंडसेट ये बोल रहा है कि इन फ्यूचर शायद ये कम पड़ जाए, या इन फ्यूचर हो सकता है कि मुझे ये चीज़ ना मिले, या उसके पास देखो कितना अच्छा घर है, या उसके पास देखो कितनी अच्छी जॉब है, कितना ज़्यादा पैसा वो कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूँ। बट यू डोंट नो। ओके कैप्रिकॉर्न्स की इन फ्यूचर आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, सो फर्स्ट मैसेज, डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। ओके, हर किसी का टाइम अलग होता है, सन और मून अलग अलग टाइम पे शाइन करते हैं। जब सन होता है तब मून शाइन करता हुआ नहीं दिखता है, और जब सन चला जाता है तब मून ही आकाश में ऐसा होता है जो कि शाइन कर रहा होता है, दूसरों को रास्ता दिखा रहा होता है। ठीक है, सो इस माइंडसेट में रहना है। फर्स्ट मैसेज आपके लिए एडवाइस है ये स्पिरिट की तरफ से। सेकेंडली, आपको अपने माइंड से कोई भी फियर बेस्ड एनर्जी आपके माइंड में अगर है, कोई भी एंग्जाइटी है, अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, उस फियर को नो बोलना है, उसको बोलना है नहीं, एनीवेज अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे उसका फल मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे सक्सेस ना मिले। ओके, इस माइंडसेट में रहना है। और अगर जैसे ही आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे ना, ये डेविल की एनर्जी से आप बाहर हो जाएंगे, ये ईगो के वार से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, ईगो को अपने पर वार नहीं करने देना है। ये जो है ना, दिस इज फेक, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, ये सच नहीं है आपका। ओके, दिस इज जस्ट ईगो, आपकी ईगो आ रही है, डेविल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, डीमन है यहाँ पे जो आकर के आपके माइंड में ऐसे थॉट्स डाल रहा है, उसको हटाना है। ओके, उसके लिए क्या करना है आपको, आपके लिए जो मुझे एडवाइस मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। जस्ट स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स फॉर योर सेल्फ। अगर आप नहीं बोल सकते हैं देन यूट्यूब पे लगाइए पॉजिटिव अफर्मेशंस। ओके, टू चेंज द सबकॉन्शियस माइंड। बहुत बथेर भर के वीडियोज़ हैं, सुनिए उन्हें, सुन लीजिए सिर्फ आप उन्हें, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंडली यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाइए कैप्रिकॉर्न्स। ओके, थोड़ा सा समय माइंडफुली खुद को दीजिए और सोचिए, क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ क्या ये सच है मेरा? क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं? क्या मैं अच्छी जॉब नहीं करता हूँ? क्या मेरी लाइफ प्रॉस्परस नहीं है? क्या मेरे पास ब्लेसिंग्स नहीं है दुनिया में, इस वर्ल्ड की? ठीक है, ये सोचिए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग की एनर्जी में जाइए। और अगर नहीं सोच पा रहे हैं ना, देन मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, सो दैट आपके एंजल्स जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे पाएँ और इस डीमन को आपके माइंड से निकाल पाए बाहर। ओके, सो मेडिटेशन इज द की हेयर फॉर यू। और अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है मेडिटेट करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं देन प्लीज मदर अर्थ के साथ में, मदर अर्थ इज सो ग्राउंडेड, दिस इज द ग्राउंड, राइट? मदर अर्थ इज द ग्राउंड। सो ग्राउंडिंग की एनर्जी हमें उन्हीं से मिलती है, अपनी जड़ों से जुड़ना। घास पे नंगे पैर चलिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर लीजिए, एक कप चाय का माँ के साथ बैठ के पी लीजिए, गाया के साथ पी लीजिए। प्लांट्स
प्लांट्स लगाइए, नए प्लांट्स लगाइए, मिट्टी में हाथ गंदे करिए अपने, ठीक है, मिट्टी के साथ खेलिए, ठीक है, जड़ें, पेड़ों की जड़ें ऐसे छुइए, ठीक है, प्लांट्स लगाइए खूब। ग्लव्स नहीं पहनने हैं, ये नहीं सोचना है कि मेरे हाथ में जम्स लग जाएंगे, जम्स नहीं लगेंगे, वॉश योर हैंड्स आफ्टर दैट, सैनिटाइज दैट। लेकिन मिट्टी से खेलिए, ओके। जितना वो करेंगे ना उतना ज़्यादा ग्राउंडिंग की एनर्जी आएगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड मजबूत होगा, उतना ज़्यादा आप ये फियर की एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर ये जो फेक चीज़ें हैं ना, जो फेक थॉट्स हैं, गलत नेगेटिव थॉट्स हैं, वो निकल पाएंगे आपके माइंड से बाहर और एक क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस यही है कैप्रिकॉर्न्स की, स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडिंग से जुड़िए, मेडिटेट करिए, मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, और हो सके तो नए प्लांट्स लगाइए या मिट्टी में खुदाई करिए बैठ करके, वो बहुत है। मुझे मिट्टी बहुत नजर आ रही है, मिट्टी के साथ मिट्टी का भुरभुरापन जो होता है ना, वो फील करना। माई हैंड्स आर लाइक क्रेविंग फॉर मिट्टी राइट नाउ, कि मुझे मिट्टी में हाथ डाल लेने दो। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है, आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर कैप्रिकॉर्न्स, गाइड्स एंड एंजल्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, for Capricorns please, thank you, fine। so Capricorn, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आ रहा है, स्पीक अप। ओके, आपको बोला जा रहा है स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट टू कीप द पीस, यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड योर सेल्फ। ओके, सो या अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी आपको पिंच कर रहा है, अननेसेसरी आपकी लाइफ में पोक कर रहा है, देन प्लीज़ स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। और ऐसा मत सोचिए कि मैं कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए सामने वाले को अपने ऊपर भारी पड़ने दूँ, नहीं। ट्रुथ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और सच बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए फोकस का आ रहा है। ओके, इफ़ यू फोकस ऑन वॉट यू डोंट वॉन्ट, देर इज़ अ गुड चांस यू माइट गेट इट। फोकस ऑन वॉट यू डू वॉन्ट इंस्टेड। ओके, लाइक मैंने बोला आपको ऑलरेडी कि पॉजिटिव माइंड सेट लेकर के ये पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए, तो फोकस कहाँ जाएगा, पॉजिटिविटी पे जाएगा अगर पॉजिटिव अफर्मेशन सुनेंगे तो। और होगा क्या, जब पॉजिटिव अफर्मेशन सुन रहे हैं जहाँ वहाँ पे फोकस जा रहा है तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स, जो डेविल की एनर्जी है, डीमन की एनर्जी है, वो आप पे भारी पड़ रही है, ठीक है, तो वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। क्लियर वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ कैप्रिकॉर्न्स तो, एंड यू डोंट वांट दैट डेफिनेटली, बिकॉज यू ऑल्सो नो दिस इज नॉट ट्रूथ, राइट। सो जो ट्रूथ है उसको सुनने की कोशिश करिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में यूज़ करिए। ओके, फोकस अपना पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाइए, शिफ्ट करिए फोकस, इस डीमन को आउट करिए। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। सो यस कैप्रिकॉर्न्स, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Cancers, आइए देखते हैं कैंसरियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th of September to 25th of September. थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए कार्ड्स में मुझे 2 बार 4 of Wands की एनर्जी दिखी है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 7 of Swords का आ रहा है एंड चैरियट का आ रहा है। और इसीलिए शायद मुझे आपके लिए 4 of Wands की एनर्जी दिख रही थी, यानी कि सेलिब्रेशन का टाइम है आपकी लाइफ में, एक बैलेंस का आना। ओके, या कैंसेरियंस, यहाँ पे सी आपके लिए एक मुझे मैसेज जो यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। कोई 2 चीज़ें, ओके, 2 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। माइट बी दिस वीक आपको 222 या 2 नंबर या पेयर्स में चीज़ें दिखना, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे जो चैरियट कार्ड है जो विक्ट्री का मैसेज लेकर के आता है, यहाँ पर भी देखिए 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है, अपने इमोशंस और अपने फियर्स पे कंट्रोल रखो, विक्ट्री तुम्हारी होगी। चैरियट कार्ड का बेसिक मैसेज यही है, ठीक है।
इमोशंस और फियर्स पे कंट्रोल रखिए, विक्ट्री तुम्हारी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली सक्सेस हो रही है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दो चीज़ों के बीच में आप थोड़ा सा जगल कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे दो चैलिस हैं उनके पास में, आर्कएंजल के पास में, ठीक है, और वो एक चैलिस से दूसरे चैलिस में वाटर पोर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है डिसाइडिंग रहने वाला है, ओके। आपको डिसाइड करना पड़ेगा फाइनली कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल ऑप्शंस आएँ, उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको चूज़ करके आप आगे बढ़िए। सही क्या है, वॉट एवर यू वांट टू चूज़, ओके। नथिंग इज लाइक ये ऑप्शन लेंगे तो गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन लेंगे तो सही हो जाएगा, नो। इट्स योर माइंडसेट, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। जो भी चूज़ करके आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स उसमें आपकी हेल्प करेगा को क्रिएट करने में, ठीक है, उसमें आपको प्रोग्रेस देने में। सो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है, चूज वन ऑप्शन इन वॉट एवर ऑप्शन यू वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, ओके। चूज दैट ऑप्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, एंड विक्ट्री आपकी हो रही है, यहाँ पे सक्सेस हो रही है, कुछ ना कुछ अचीव करते हुए मुझे यहाँ पर आप देख रहे हैं। अचीवमेंट इज द वर्ड फॉर यू, ओके। मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पे अचीव कर रहे हैं कुछ ना कुछ आप यहाँ पे, ओके। इट जस्ट दैट, लेकिन थोड़ा सा डरना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, विक्ट्री आ रही है, ओके, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। तो उस सक्सेस से डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं सिचुएशन को हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाएंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, हर कोई आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। वो भी देखिए पोर कर रहे हैं एक चैलिस से दूसरे चैलिस में, इमोशंस एंड फियर्स की एनर्जी को हटा करके विक्ट्री को पोर कर रहे हैं यहाँ पे ये, ओके। सो वो आपको अपने अंदर लाना है, एक निर्भय होकर के चीज़ों का सामना करना है डट करके इस वीक में। और जैसे ये चैरियट है, ये कितना स्ट्रांगली खड़ा है, ठीक है, इसको डर नहीं है, इसको पता है जिस भी डायरेक्शन में मैं जाऊंगा मैं रास्ता पा लूंगा, ठीक है। या सो ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर देखिए, ये बंदा आगे बढ़ रहा है लेकिन पीछे मुड़ करके देख रहा है ना, कि कहीं कोई कुछ छूट तो नहीं गया मेरे हाथ से, ठीक है। तो वो नहीं सोचना है, जो छूट गया सो छूट गया, जो है उसके साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, पास्ट को नहीं देखना है कि पास्ट में मुझे ये फेलियर मिला था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अगर मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया फर्स्ट ऑप्शन तो कहीं मुझे फेलियर मिल जाए, सेकंड चूज करूंगा तो सक्सेस मिलेगी। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट, ओके। दिस इज नॉट योर पास्ट, यू आर इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनाता है, प्रेजेंट पास्ट से नहीं है यहाँ पर जुड़ा हुआ, ठीक है। सो वो आपको फोकस रखना है, पास्ट पीछे मुड़ करके नहीं देखना है कि पास्ट में फेलियर मिला था तो फिर से मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर से। यहाँ पे डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए, कैंसेरियंस, दिस वीक। सो प्लीज डोंट लुक बैक, ओके। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका नेम फेम हो रहा है, विक्ट्री हो रही है, सो माइट बी देयर आर सम पर्सन अराउंड यू जो कि आपकी बिचिंग कर सकते हैं, जो कि ये बोल सकते हैं कि दिस विक्ट्री इज कॉज ऑफ दैट पर्सन, या समवन हैज हेल्प्ड यू, कॉज ऑफ दैट यू गॉट दिस विक्ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर लाइक दैट, ओके। सो डोंट फोकस ऑन देम, पीछे मुड़ करके उन लोगों पे को मत देखिए जो आपके बारे में बिचिंग कर रहे हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। फोकस फ्रंट पे रखिए, आगे कौन ब्यूटीफुल पीपल है जो मेरी लाइफ में आने वाले हैं, आगे कौन सी मोर विक्ट्रीज मेरी लाइफ में आने वाली है, आगे कौन सी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आने वाली हैं। लोग पीछे क्या कह रहे हैं तो लोग कहेंगे ही कहेंगे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। इस बात पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। आइए कैंसेरियंस, देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर कैंसेरियंस। Thank you. Okay. Change. Okay. चेंज से डरना नहीं है, चेंज का खुल के सामना करना है। पहला मैसेज तो मुझे यही मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। एक्सेप्ट द चेंज विद ओपन हार्ट, ओके। ओके, अ रेजिस्टेंस टू चेंज इज अ रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ। ओपन योर हार्ट एंड माइंड to new beginning, open your heart and mind to new beginning, okay। So same message, okay। जैसे मुझे यहाँ पे गर्ल से लगा था जैसे she is ready to she is ready for the change in her life, okay। So like that आपको बोला resist नहीं करना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है चेंज के लिए कि पास्ट में ये हुआ था तो फिर से ये होगा, वो नहीं करना है, ठीक है। अपने हार्ट और अपने माइंड को न्यू बिगनिंग्स के लिए, लाइफ में जो नई विक्ट्री आ रही है, जो सक्सेस आ रही है, आपको जो सफलता मिल रही है,
जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए अपने हार्ट और अपने माइंड को ओपन रखना है। ओके, चॉइस मैंने बोला यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल सकती हैं। सो एंड देखिए मैसेज क्या है यहाँ पे आपके लिए, वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एंड मोर अबाउट बीइंग स्ट्रांग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम। मैंने बोला ना, ये मत सोचिए, देखिए ये मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही दिया था, ठीक है, कि ये मत सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, सो मल्टीपल चॉइसेस हैं, बट ये टेंशन मत लीजिए कि मैं क्या ऑप्शन लूँ और किसके साथ आगे बढ़ूँ तो मुझे सफलता मिलेगी। इट्स जस्ट दैट इट्स अप टू यू, आप कौन सा ऑप्शन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लेके बढ़ेंगे उसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, उसमें एंजल्स आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एवरी ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ, इट्स अप टू यू वट एवर यू वांट टू चूज। ओके, सो यस कैंसेरियंस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Pisces, आइए देखते हैं Pisces के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है from 19th of September to 25th of September for Pisces guides and angels. Thank you. Thank you. Thank you. For Pisces, please. ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स का, अनदर कार्ड आप सॉरी पेज ऑफ कप्स का एनर्जी आ रही है। सी आपके लिए 2 पेजेस की एनर्जी आ रही है। ओके, सो या सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये पेज जो है ना, ये स्ट्रांगली अपना वॉन्ड लेकर के खड़ा है और ये पेज जो है ये जैसे कुछ ऑफर कर रहा है सामने वाले पेज को, ठीक है। सो इट्स समथिंग लाइक आपको इस वीक में अपने हार्डवर्क का, अपने एक्शंस का, जो आपने पास्ट में लिए हैं उनका फल मिलना, कोई रिवॉर्ड मिलना आपको, कोई ऑफर मिलना आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इट्स अप टू यू, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज। ओके, सो या पाइसिस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कोई इमोशनल फुलफिलमेंट, कोई ऐसा जो आपकी कोई विश हो सकती है जिसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, एक्शन ले रहे थे, स्ट्रांगली खड़े थे आप अपने लिए। ओके, वो विश यहाँ पे आपकी पूरी हो सकती है। ओके, इस वीक में मुझे ये नज़र आ रहा है इन 2 पेजेस से यहाँ पे क्या, बट आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, अपना you are giving your 100%, then do not stop giving that your 100%. okay, I'm talking about your 100%, so do not stop giving your 100% now. ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑफर मिल गया, आपको आपकी विश मिल गई, then you stop studying, या आप स्टॉप कर दें प्रिपरेशन करना, या आप स्टॉप कर दें लर्निंग करनी है, लॉट्स ऑफ लर्निंग करनी है। आपके लिए इस वीक में ये आ रहा है कि डू नॉट सिट डाउन। ओके, ऐसा खाली होकर के बैठ के आराम नहीं करना है आपको ये ऑफर मिलने के बाद में। स्पेशली स्पिरिट आपसे ये बोलना चाहती है और बोल रही है कि प्लीज़ प्लीज़ लर्न मोर एंड मोर, एजुकेट योर सेल्फ। वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर, मुझे ये नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है ये ऑफर, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन ले रहे थे, रात भर आप सो नहीं रहे थे, आपको टेंशन हो रही थी। माइट भी आपको कोई एग्जाम हो और बहुत ही हार्ड लेवल का एग्जाम हो और बहुत आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत तैयारी कर रहे हैं और इस वजह से आपको टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी कि आई डोंट नो मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, या आई डोंट नो मेरा इस कंपनी में प्लेसमेंट होगा कि नहीं। मैं प्रिपेयर तो खूब कर रहा हूँ, मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो इट्स गोना हैपन और नॉट, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, और इस वजह से आप बहुत टेंशन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की एनर्जी में भी माइट भी जा रहे हो। आपको रात भर नींद ही नहीं आती थी, इधर करवट उधर करवट, और बस सब सो गए, लाइट ऑफ है लेकिन आप जग रहे हैं, आपको नींद ही नहीं आ रही है। अगर ऐसी एनर्जी में थी तो आपको ये बोला जा रहा है ये आपका माइंड है जो आपके साथ ट्रिक कर रहा है, इट्स नॉट ट्रूथ। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे हमें कर्मों का फल देता है, तो अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल तो मिलना ही मिलना है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, ठीक है। अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी है, कहीं मेहनत करी है, आपने अपना 100% दिया है, वॉट एवर इज द केस इन योर लाइफ। ओके, किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, अगर आपने पूरा अपना 100% दिया है, देन वाई आर यू थिंकिंग लाइक कि वो पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। हम एक बीज बोते हैं, एप्पल का बीज बोएंगे अगर आप, तो एप्पल का फ्रूट निकलना ही निकलना है ना उस पेड़ में। वो ऐसा पेड़ बिना फ्रूट के तो रह ही नहीं सकता है, राइट। सो बस इस माइंडसेट के साथ में आपको रहना है। यूनिवर्स आपसे यही बोल रहे हैं यहाँ पे, अपने माइंड को अपने साथ में ट्रिक मत खेलने दीजिए, अच्छे से नींद पूरी करिए, बिकॉज
फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आपको स्टडी करनी होती है, आपको प्रिपेयर करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन यू आर, ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। सो आपको एक्शन लेना होता है, तो बट माइंड का सोना भी ज़रूरी है ना, माइंड को रिलैक्स देना भी ज़रूरी है। जब रिलैक्स का टाइम आया तो मैं टेंशन लेकर के नहीं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, ठीक है। मैंने दिन भर हार्ड वर्क किया, काम किया, उसके बाद में जब रिलैक्स करने का नंबर आया, सोने का नंबर आया, तो मैं ये सोचूं कि मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैं इतनी मेहनत से रीडिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। नाउ मुझे पता है कि इस टाइम मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैं क्या करूँ, मैं रात में सोना बंद कर दूँ ये सोच सोच करके कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, ये तो नहीं कर सकती ना। तो मैं अपनी नाइट भी ख़राब कर लूँ, अगले दिन मैं रीडिंग भी अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैं तो खुद ही अपने अपनी स्लीप ही मैंने पूरी नहीं ली है, स्लीप डिप्राइवल में चली जाऊंगी मैं, राइट। सो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। सेम गोज विद मी। तो टेक माई एग्जाम्पल हेयर, ओके। समहाउ मुझे आई डोंट नो मैंने अपना एग्जाम्पल क्यों दिया, बट मुझे ऐसा मैसेज मिला कि मुझे देना चाहिए, सो आई जस्ट गेव इट टू यू। टेक इट इफ़ यू कैन, देन ओके, प्लीज़ टेक इट, टेक माई एग्जाम्पल एंड प्लीज़ टेक योर स्लीप प्रॉपरली, ओके। ये मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए फ्यूचर को लेकर के कि आप सोए ही ना पाए, सोना ज़रूरी है। सक्सेस तो एनीवेज आनी ही आनी है, कहाँ जाएगी, नहीं जा सकती कहीं सक्सेस, ओके। आज नहीं तो कल सक्सेस तो मेरी होनी ही होनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको तो इस वीक में ऑफर मिल रहा है कोई, आपको तो खुश होना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीक में अगर आप अभी तक नहीं सोए तो सोइए ज़रूर, ओके। पाइसेस, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू फॉर पाइसेस, प्लीज़ सी। आपके लिए काइंडनेस का मैसेज आया है जो कि बात कर रहा है व्हाट इफ बीइंग काइंड टू योर सेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग, राइट। सो प्लीज़ काइंड टू योर सेल्फ, प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ, गिव अटेंशन टू योर बॉडी, योर माइंड, योर स्पिरिट, ओके। अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिए, अपने प्रति काइंड रहिए, इतना हार्ड मत होइए, इतना हार्श मत होइए खुद के प्रति, ठीक है। टेक माई वर्ड्स, आपकी सक्सेस कहीं नहीं जा रही है। इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जिसको, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको उसके कर्मों का फल ना मिले। तो अगर आपने यहाँ हार्ड वर्क किया है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो रोने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में आपको आपका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ, ओके। पीस का मैसेज आ रहा है आपके लिए जो कि बात कर रहा है जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाई ड्रामा डजंट मीन यू हैव टू अटेंड द परफॉर्मेंस, मेक योर लाइफ अ ड्रामा फ्री जोन, ओके। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती टेंशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो अपनी लाइफ को उस ड्रामा फ्री जोन, ड्रामा फ्री जोन बनाइए। अपनी लाइफ को ऐसे लोगों से दूर करिए, ओके। ऐसे लोगों को अटेंशन नहीं देनी है आपको, ये फोकस रखना है आपको पाइसेस, ओके। अगर कोई आपका फ्रेंड भी ऐसा है जो आपको डरा रहा है बार बार कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ओके, तो उस फ्रेंड से भी थोड़ा सा कांटेक्ट कम करिए, उससे कम बात करिए। ऐसा इंसान जो आपको मोटिवेट कर पाए, ओके, आप में पॉजिटिविटी डाल पाए, उस इंसान से कनेक्शन बनाइए, ना कि ऐसे इंसान से जो डरे हुए को और डराए, ठीक है। तो ये नहीं करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक है, सो दैट हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। ऑलराइट, सो यस स्पाइसीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियोज, आइए देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 19th of September to 25th of September. For Scorpions, please, guides and angels, please guide me for Scorpions. Thank you, thank you, thank you. For Scorpions, please. Okay. Scorpions, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 9 of Cups, then Empress, then 8 of Pentacles. All right. ओके, सो स्कॉर्पियंस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको फर्स्ट मैसेज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स से ये मिल रहा है कि आपको एक एडवाइस या समझ लीजिए मैसेज या गाइडेंस ये आ रही है स्पिरिट की तरफ से कि वर्क ऑन योर स्किल्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आकर यही बोल रहा है कि फोकस, आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए, ना कि पड़ोसी के ऊपर, बगल वाले फ्रेंड के ऊपर कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है आपको इस वीक में, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में। डेडिकेशन इज़ द वर्ड फॉर यू।
with full 100% effort and dedication. Just work on yourself, your skills. Okay, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस 8 से आप इस 9 की एनर्जी में आ रहे हैं, और 9 की एनर्जी यहाँ क्या बोल रही है, प्रोग्रेस क्या बोल रही है यहाँ पे 8 से 9 में, 9 ऑफ कप्स, जो कि बात कर रहा है विश फुलफिलमेंट के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल हो रही है, ऐसी विश जिसके प्रति आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे या स्टिल काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो प्लीज़ रुकना नहीं है, काम करते जाना है, करते जाना है। ये मैसेज है आपके लिए स्पिरिट की तरफ से। ठीक है, बट यहाँ पे वो विश आपकी फुलफिल हो रही है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका ही। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियोज नज़र आ रहा है, और ये ऐसा रिजल्ट होने वाला है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में मनी, ओके, अबंडेंस, मनी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, ये सारे वर्ड्स इस एम्प्रेस कार्ड से मुझे आपके लिए दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव आउटकम, ये प्लस का साइन है ना विद ग्रीन, सो मुझे ऐसा बता रहा है कि जैसे ग्रीन प्लस आउटकम, ओके, पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों का रिजल्ट मिलना, रीप द रिवॉर्ड्स। ये धान, जो धान होती है ना, जैसे खेत होते हैं ना, खेत में धान उगाई जाती है, तो धान मतलब राइस, हाँ राइस उगाया जाता है, तो वैसे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, या कॉर्न समझ लीजिए, कॉर्न की एनर्जी। ठीक है, सो यानी कि अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है स्कॉर्पियंस आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल आउटकम, ग्रीनरी। ठीक है, अगर आपके लिए एक एडवाइस, मुझे गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आप कुछ ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं इस वीक में, या तो ग्रीन कलर का कोई क्लोथ्स, कोई हैंकी यूज़ करिए। ठीक है, हेयर टाई करते हैं तो ग्रीन कलर का कोई हेयर टाई अगर आप यूज़ कर सकते हैं, तो एनीथिंग ग्रीन अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को ऐड करिए। अगर वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीनी वेजिटेबल्स खाइए। ओके, अपने अराउंड ग्रीन प्लांट्स लगाइए। तो जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को ग्रीन देंगे, अपने आप को ग्रीन देंगे, उतना ज़्यादा ग्रीनरी आपकी लाइफ में। ग्रीनरी मीन्स अबंडेंस, ग्रीनरी मीन्स मनी, ग्रीनरी मीन्स नोट भी ग्रीन होते हैं। ठीक है, सो ग्रीनरी मीन्स abundance, happiness, prosperity. ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली का कलर है, समृद्धि का कलर है वो। ठीक है, सो वो आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। सो समझ लीजिए एक तरीके से आपके लिए स्पेल, या एक तरीके से आपके लिए एडवाइस है स्पिरिट की कि थोड़ा सा ग्रीन कलर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करिए, ग्रीन खाइए, ग्रीन पहनिए, और ग्रीन अपने अराउंड देखने की कोशिश करिए। ठीक है, नेगेटिविटी को देखने की कोशिश मत करिए, और यस अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए, अपने हार्डवर्क को जारी रखिए। दूसरे पे फोकस नहीं रखना है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, अपने पे फोकस रखना है। अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देखना है कि उसको क्या मिल गया है अपनी लाइफ में, वो कितना अचीव कर चुका है, वो उस पर फोकस करेंगे तो फिर दुखी हो जाएंगे। ग्रीनरी की एनर्जी से वो दुख की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो नहीं करना है आपको स्कॉर्पियोज। ठीक है, खुद पे फोकस रखना है, अपनी स्किल्स पे फोकस रखना है। आपकी विश फुलफिल हो रही है और अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। और यहाँ पे अगर किसी का वेट गेन हो रहा है, देन आपको स्पिरिट बोल रही है प्लीज़ वर्क ऑन योर वेट, लूज सम वेट। ओके, अगर बैठे बैठे आप खाना खाने के बाद आपको बैठने की बहुत आदत है, ओके, जैसे आप आफ्टर अगर आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, आप लंच करने के बाद डायरेक्टली अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं और वर्क करने लगते हैं अगेन 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 अगेन, बिकॉज यू आर वेरी स्किल ओरिएंटेड पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा अपने काम पे बहुत फोकस आपका रहता है, आप ऐसे इंसान हैं। ओके, सो उस वजह से हो सकता है आप वेट गेन कर लें, तो अपने वेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, जंक फूड मत खाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, जंक फूड को अवॉइड करिए इस वीक में। ओके, ये मैसेज है किसी के लिए, तो प्लीज़ अगर आपका वेट गेन हो रहा है, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। स्पिरिट आपसे ये बोलना चाह रही है, टेक इट सीरियसली एंड वर्क ऑन योर वेट। ओके, रिस्क का मैसेज आया है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है टेक ए चांस, एवरी रिस्क इज अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पे क्या आपके लिए मैंने बोला, लर्न करिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर फोकस रखिए। सो यस, और रिस्क लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऑफर आपके लिए आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ चांस लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, टेक द रिस्क। ओके, सक्सेस आपको उसमें मिलेगी, बस अपने कमिटेड कहाँ रहना है, अपने ऊपर फोकस रखना है, कमिटमेंट रखनी है इस बात पे कि मैं लर्निंग करूँगा, मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करूँगा। ओके, अनदर
कार्ड आपके लिए फोकस कार्ड है। सी आई लव स्पिरिट, सी स्पिरिट कैसे मैसेजेस देती है, वाओ। ठीक है, सो इफ यू फोकस ऑन वॉट यू डोंट वॉन्ट देर इज अ गुड चांस यू माइट गेट इट। फोकस ऑन वॉट यू डू वॉन्ट इंस्टेड। ओके, मैंने क्या बोला आपसे कि पड़ोसी पे फोकस नहीं करना है, अपने अपने कॉम्पिटिटर पे फोकस नहीं करना है। फोकस क्या करना है, आपको क्या चाहिए। ओके, ये फोकस नहीं करना है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या नहीं है। ओके, ये फोकस करना है मुझे चाहिए क्या। ठीक है, माइट भी आप 2 BH के घर में रहते हैं, तो ये फोकस नहीं करना है कि मेरे पास मेरे पास 2 BH के घर है, मेरे पास 2 BH के घर है, सामने वाले ने अपना ओन लैंड खरीद लिया, अपना घर बनवा रहा है बड़ा। नहीं, ये फोकस करना है कि नहीं, मेरे पास 2 BH के घर है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस एंड दिस इज माई विश। ओके, या आई वॉन्ट दिस बिग होम, वॉट एवर इज योर विश। ओके, जो भी आपकी विश है आपके अकॉर्डिंग, वो क्लियर पिक्चर अपने माइंड में रखनी है और यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहना है कि जो है आज आपके लिए उसके लिए थैंकफुल रहना है और आगे मूव फॉरवर्ड होना है। फोकस कहाँ होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मेरी लाइफ में क्या क्या है उस पर, उसके लिए थैंक यू, एंड मुझे चाहिए क्या उसके लिए थैंक यू फॉर गिविंग मी ओके ऑल दोज थिंग्स विच आई वॉन्ट इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर दैट। ओके, ये आपकी प्रेयर होनी चाहिए। ओके, सो यस स्कॉर्पियंस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।